श्रीमान पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री प्रशांत अग्रवाल सर के द्वारा विशेष अभियान साइबर क्राइम के संबंध में आम जनता तक जागरूकता फैलाने के अभियान के तहत उनके द्वारा नियुक्त मैं नोडल अधिकारी के रूप में आज आपके नवोदय विद्यालय में उपस्थित हूँ। आप सभी शिक्षक, शिक्षिकाएं, प्रिंसिपल महोदया, छात्र एवं छात्राओं को साइबर अपराध के संबंध में जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वर्तमान परिवेश में किस तरह से साइबर अपराधियों के द्वारा घटित किए जाते हैं और किस तरह से हम बहुत आसानी से इन साइबर ठगों के चंगुल में फंस जाते हैं। इसी के संदर्भ में आप सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र एवं छात्राओं को मितान अर्थात साइबर मितान बनाने के अभियान के तहत नवोदय विद्यालय उपस्थित हूं और आपको जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, साइबर अपराध वर्तमान परिवेश में एक बहुत बड़ा अपराध बन चुका है। वर्तमान परिवेश में डिजिटल इंडिया के तहत सभी नागरिक एंड्रॉइड फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि से शासकीय कार्य और निजी कार्य संचालित करते हैं, जिसके तहत वेतन का आहरण, बच्चों की फीस तथा शिक्षण कार्य भी इंटरनेट के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किए जाते हैं। अतः इसके तहत हमें कहां-कहां सावधानियां रखनी हैं और आरोपी इन सब डाटास को कलेक्ट करके किस तरह से फर्जी आईडी बना करके आप सभी को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं, उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, वर्तमान परिवेश में ज्यादातर लोगों के इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है, जो आपके इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट आपके मोबाइल पर कंप्लीट बायोडाटा के साथ में रखे जाते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस बायोडाटा में आपकी जन्मतिथि, आपके बैंक अकाउंट और बहुत सारी निजी जानकारियां डली हुई होती हैं। आप इसी सब का फायदा उठा करके साइबर अपराधी जो है आपको आर्थिक क्षति पहुंचाते हैं। उनसे हम किस प्रकार से बच सकते हैं मैं आपको बता रहा हूं। जिस तरह से जैसे आप प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान परिवेश में अपने मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उसमें पासवर्ड डाला होता है। पासवर्ड डालते समय सावधानी रखें कि पासवर्ड में कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जन्मतिथि को अंकित कर देते हैं, अपने स्कूल का नाम डाल देते हैं या कई ऐसे पर्सनल डाटा जिससे आपके कंप्लीट डाटा आरोपी तक पहुंच जाते हैं, ये आपकी मोबाइल में रहते हैं। आप पासवर्ड को कभी भी जन्मतिथि के रूप में मत डालिए और अपने अकाउंट्स नंबर मत डालिए। अपने मोबाइल के जो नंबर्स हैं उनको पासवर्ड के रूप में मत डालें। इससे आप अपने जो अकाउंट्स हैं उसको बच सकते हैं। दूसरी चीजें, साइबर अपराध से बचने के लिए आप ज्यादातर डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन में इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप जो है अपने पूरा कंप्लीट बायोडाटा वहां रहता है और वो आरोपी उसको हैक कर लेता है। कैसे हैक करता है? आप लालच में कभी झांसे में आ जाते हैं। जैसे आप शिक्षक हैं, आप छात्र छात्राएं हैं, आपको ये लालच दे दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आप ठग जो है आपको ये बोलेगा कि आपके नाम से HRD से, ह्यूमन HRD से आप जो है भारत भर में सबसे बेस्ट शिक्षक के रूप में, शिक्षिका के रूप में चुने गए हैं। आपके विद्यालय, नवोदय विद्यालय के छात्र, फला छात्र को सबसे बेस्ट छात्र और छात्रा के रूप में चुना गया है। आपके नाम से 25 लाख रुपया भेजा जाना है। आप अपना अकाउंट बताइए या अन्य इस प्रकार कई प्रकार के जो है लालच वो देते हैं। आपने आकर के ये कैश जो है, आप कैश भेजा नहीं जा सकता, आप डिजिटल अकाउंट के माध्यम से इस पैसे को ट्रांसफर करना है। आप जो है अपने मोबाइल नंबर दे दीजिए। मोबाइल नंबर आप जैसे देते हैं वो आपको एक लिंक भेजता है और फिर उसको बोलता है आप इसको क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पूरे जो गोपनीय डाटा हैं उस तक चले जाते हैं और आपको 25 लाख नहीं मिलता है। आप क्योंकि ना तो
ऐसा कोई योजना है और यदि गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना होती है तो उसके बाकायदे चैनल बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं। उस कमेटियों के माध्यम से आपके स्कूल को, आपके शिक्षक को या अन्य किसी भी व्यक्ति को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो उस माध्यम से आप तक वो पैसा पहुंचता है। आप लालच में आकर अपने मोबाइल नंबर दे देते हैं, अपने बैंक अकाउंट दे देते हैं और उस बैंक अकाउंट को पाते ही वो आपके खाते से राशि को ट्रांजैक्शन कर लेता, पारित कर लेता, आपको पता नहीं चलता है। मैसेज आता है तब आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। दूसरी चीज, आप बैंक जाते हैं, डेली आप जो है एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम के इस्तेमाल करते समय भले ही पढ़े लिखे हैं, कभी कभी घबराहट, क्योंकि इस देश में शिक्षित होना अलग बात है, अपने देश में जो है कानून का ज्ञान होना शिक्षित होने के बाद भी हर व्यक्ति को नहीं है। मैं ये चाहता हूं, हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का ये उद्देश्य है कि शिक्षित व्यक्ति हो, अशिक्षित व्यक्ति हो, सभी प्रकार के लोग साइबर ठगी का शिकार बनते हैं। उन सभी को जागरूक करना है और उनको कैसे कैसे श्रेणियों में विभाजित करके जागरूक करना है, ये इस मिशन साइबर मितान का उद्देश्य है श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का। और इसी के तहत हम आप तक पहुंच रहे हैं और आपको जो है आपको ये जानकारी दे रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब भी एटीएम यूज करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यूज करते हैं, उसमें आप कंप्लीट पासवर्ड डालिए। अपने मोबाइल को हमेशा अपडेट करते रहिए। कभी भी उस पासवर्ड में अपने जन्मतिथि को या अपने मोबाइल नंबर्स को या अकाउंट्स नंबर को पासवर्ड के रूप में मत डालिए। इससे कभी भी आपकी मोबाइल को साइबर अपराधी द्वारा हैक करके आपके पर्सनल डाटा उसको ले लिए जाएंगे और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। इसी तरह से आपके यहाँ ज्यादातर फीस जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आती है, पेरेंट्स भेजते हैं, तो उस डाटास को भी आप कंप्लीट अपडेट करते रहें ताकि वो साइबर अपराधियों के हाथ न लगे, क्योंकि साइबर आरोपी बहुत ही चालाक होता है। वर्तमान परिवेश डिजिटल इंडिया का है और जिस तरह से गवर्नमेंट संस्थाएं अभी बहुत पीछे हैं, आरोपी बहुत आगे हैं और वो ठगी के नए नए तरीके खोजते रहते हैं। आपके नाम से लॉटरी लग गई, आपके नाम से आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, बच्चे हैं, जैसे छात्र छात्राएं हैं, उनको बोल देंगे कि आपके पिता ने आपके खाते में मेरे को पैसा डालने के लिए बोला है और आप अपना अकाउंट नंबर बताइए। बच्चा चूंकि छात्रावास में रहता, उसको नहीं मालूम कि उसके पिताजी कब पैसा भेज रहे हैं और उससे फट से वो अपना नंबर, ठीक है उसको छात्रावास में रहता, उसे पैसे की जरूरत है, वो अपना नंबर तुरंत जो है अकाउंट नंबर दे देता है और तुरंत अकाउंट नंबर पाते ही उसके पैसे से वो जो है ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो ये सब सावधानियां हमें, आप शिक्षक हैं, आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षिकाएं हैं और छात्र छात्राएं, क्योंकि नवोदय विद्यालय है, छात्रावास में भी बच्चे रहते हैं, बच्चियां रहती हैं, उन सबको जागरूक करने के लिए आप तक मैं पहुंचा हूं और मैं ये चाहूंगा कि ई कॉमर्स, जैसे डिजिटल इंडिया में हम जो खरीदी बिक्री करते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से बहुत सारी खरीदी बिक्री का काम हो रहा है, तो वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। इंटरनेट के माध्यम से ई कॉमर्स में आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये मोबाइल नंबर, वो इसको कभी भी ओटीपी उसका रहता है आता, आप उसको कभी शेयर ना करें, पासवर्ड को बदलते रहें और अपनी जो निजी जानकारियां हैं उसको किसी को भी शेयर ना करें। ओटीपी में लिखा भी रहता है, उसके बाद भी हम बहुत जल्दी से उन ठगों के झांसे में आ जाते हैं। इसी तरह से बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, आज के डेट में साइबर क्राइम के रूप में फर्जी आईडी बनाने का युग चला है कि किसी के नाम का कोई भी व्यक्ति फर्जी आईडी बनाकर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है। विशेष करके जो शिक्षण संस्थानों में बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं उतने ज्यादा प्रौढ़ नहीं होते, मैच्योर्ड नहीं होते हैं। जो बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता, अधिकतम उम्र उसकी 17 से 18 वर्ष की होती है, उसके पास उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। इनराइट फोन करना उसकी आज की मजबूरी है, क्योंकि इस प्रकार की महामारी देश में पहली बार आई है। डिजिटल इंडिया एजुकेशन की ज्यादातर सामग्रियां यूट्यूब पर और इंटरनेट चैनल पर डली हुई हैं। मोबाइल चलाना हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन अपराधों से कैसे बच सकते हैं इसका हम उपाय जरूर कर सकते हैं। यदि वो बच्चा इंटरनेट के माध्यम से कोई खरीदी बिक्री करता है, OLX कंपनियां हैं और भी बहुत सारी कंपनियां जो अपना ऐड डाल के रखी रहती हैं, आप जाते हैं और डिजिटल इंडिया के तहत से इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से क्रय करते हैं। आप
किसी भी कंपनी का पहले बिना वेरिफिकेशन किए OLX का डाल दिए। यहां तक कि ठग आपको बताए, ठग जो है सैनिक मतलब आर्मी, अर्धसैनिक बल, BSF के अधिकारियों की आईडी, फर्जी आईडी बना करके और उन आईडी का दुरुपयोग करते हैं। और उस आईडी के आपको लगता है कि अरे सेना का अधिकारी है, ये अशोक स्तंभ लगाया हुआ, सेना की वर्दी पहना है, आईडी है इसकी, ये फेक नहीं कर सकता। लेकिन आप सावधान रहें, आप शिक्षित वर्ग हैं समाज के, आप उससे सावधान रहें, सजग रहें, दूसरे को भी करें, क्योंकि वो सेना का अधिकारी नहीं है, वो फर्जी बनाई हुई आईडी है। वो BSF का कोई सेना का अधिकारी नहीं है, BSF का कोई अधिकारी नहीं है, कोई अर्धसैनिक बल का अधिकारी नहीं है, वो अपनी फर्जी आईडी बना करके और वो डाल के रखा है। और आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से OLX या अन्य किसी भी इंटरनेट बैंकिंग जो कंपनियां ई-कॉमर्स के माध्यम से क्रय विक्रय का काम करती हैं, आप बैठे बैठे लिंक को क्लिक कर देते हैं और कोई चीज जैसे कार है, आपको कार खरीदना, आप समझ लें यार स्कॉर्पियो की कीमत मान लीजिए टॉप मॉडल 12 लाख रुपए, आपको बोलता है 4 लाख रुपए अभी 1 साल पहले भी, आप लालच में आ जाते हैं। शिक्षक है, अरे चलो यार 12 लाख का सामान 4 लाख में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, तो अपन खरीद। आप बोलता है कि आप मेरे साइट पे मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप उसे क्लिक करें। जैसे ही आप उस नंबर को क्लिक करते हैं, आपकी जो है आपके खाता की जितनी पर्सनल जानकारी है, गोपनीय जानकारियां, पासवर्ड सहित उस व्यक्ति के पास चली जाती हैं। और वो फिर आपको बोलेगा ठीक है आपको स्कॉर्पियो चाहिए कि कैश चाहिए। तो जर्नलिस्ट बोलता है कि यार नहीं स्कॉर्पियो नहीं चाहिए, मुझे कैश दे दो। बोले ठीक है, रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आप मुझे 3000 रुपया दे दीजिए। जैसे आप उसको 3 लालच में आकर के 12 लाख रुपया पाने के लालच के जो है आधार पर आप जैसे ही उसके खाते में आप 3000 रुपया डिपॉजिट करते हैं, वो फिर लगातार 3000 की 3, 4, 5, 6 इंस्टॉलमेंट जो है तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। इसलिए वर्तमान परिवेश में इंटरनेट बैंकिंग का माध्यम है, इंटरनेट बैंकिंग आप यूज करते हैं, ATM यूज करते हैं, तो इसमें सावधानी रखें, अपने पासवर्ड को हमेशा अपडेट करते रहें। दूसरी चीज, जो भी आपके रिलेशंस में जब भी आप ATM पे जाते हैं, वहां पर भी क्लोन ATM तैयार किया जाता है। अब आप पूछेंगे क्लोन ATM क्या होता है? क्लोन का अर्थ ही होता है जुड़वा। मतलब आपके जो ATM आपने ATM में डाला और वहां एक वो लोग क्या किए रहते हैं कि नीचे जो आप टाइप करते हैं ना, वहां एक पिन लगा दिए रहते हैं, माचिस की काड़ी लगा दिए रहते हैं, और जैसे आप ATM डालते हैं उसका क्लोन वहां पे उनको मिल जाता है। तो वहां तरीके से आप चेक कर लें, अब वहां का कैमरा चालू है कि नहीं है, एक व्यक्ति से अधिक अंदर ना रहें। कभी कभी क्या होता है, आप पढ़े लिखे भी हैं तो भी ATM डाले 2 बार नहीं निकला, घबरा जाते हैं। कोई भी आदमी घबराए, अरे मेरा ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, बगल वाला पीछे में लाइन खड़ा हुआ व्यक्ति खड़ा है, वो 2 लोग 3 लोग एक साथ समूह बना के खड़े रहते हैं। साइबर अपराध करने वाला आदमी ना केवल बल्कि हमसे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का होता है, क्योंकि जो साइबर को क्रिएट किए हैं और उसी के आधार पर वो उस क्राइम को जनरेट करता है, तो आपसे अधिक बुद्धि का है वो। ये समझिए, आपके ATM की क्लोन तैयार हो जाती है और तुरंत उससे वो क्लोन लेकर के और आपके ATM से ट्रांजैक्शन कर लेता, आपको पता नहीं चलता। इसलिए वर्तमान परिवेश में साइबर अपराध से बचने का, इंटरनेट बैंकिंग आप बंद नहीं कर सकते, इंटरनेट प्रयोग बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस साइबर अपराधों से आप कैसे खुद को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, अपनी संस्था में रखे हुए पूंजी को बचा सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। और ये सिर्फ जो है जागरूकता के आधार पर ही हो सकता है। और इसके लिए भले ही शिक्षित वर्ग है, अपराध के संबंध में अपने देश में कानून की ज्ञान का अभाव है। शिक्षा मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय का प्रतिनिधि हूँ, आपकी संस्था में आया हूँ। मैं तो शिक्षण संस्थानों से भी ये आग्रह करता हूँ कि अगर मुझसे पूछा जाए तो कक्षा 12वीं तक कानून की शिक्षा को कंपलसरी एजुकेशन के रूप में इंक्लूड कर देना चाहिए, ताकि कोई भी शिक्षक शिक्षिका किसी भी कानूनी सलाह के, जैसे थाने जाने से ना घबराए, कानून की मदद लेने से ना घबराए, वो मत घबराए। जो आज भी देश में 74 वर्ष स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी लोगों में घबराहट है, और जैसे अपराध घटित होता रहे, थाने जाएंगे तो पुलिस वाले मुझसे गलत क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे को ही आरोपी पूछेंगे। इस प्रकार का डर को जो है दूर करना है। आप समाज के शिक्षित वर्ग हैं, इस अपराध में को रोकने में आपकी महती भूमिका है।
और मैं अपेक्षा करता हूं कि पुलिस विभाग की ओर से कि इस जागरूकता अभियान में आप जो है मैत्री के रूप में, एक फ्रेंड्स के रूप में हमारी संस्था का और हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के उद्देश्यों के साथ होकर के सहयोग करेंगे। साइबर क्राइम के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मुख्य चीज ये है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सभी शिक्षकगण को, शिक्षिकाओं को और बच्चों को, छात्र और छात्राओं को, कि आप साइबर अपराध से कैसे बचें। अगर साइबर अपराध आपके साथ घटित होता है तो आपको प्रथम दृष्टया क्या करना है? सबसे पहले तो आप अपने नजदीकी जो पुलिस स्टेशन है वहां आप जाके इसकी सूचना दें। अगर बैंक का वर्किंग डे है, बैंक का कार्य दिवस है, तो आप बैंक मैनेजर के पास जाकर के आप अपने खाता नंबर तत्काल बंद कराएं, एटीएम बंद कराएं। यदि मान लीजिए अवकाश का दिन है, संडे है, नहीं बन सकते, तो टोल फ्री नंबर होते हैं बैंक के, उन टोल फ्री नंबर पे अपने एटीएम को बंद कराएं और पास के पुलिस स्टेशन में जाके इसकी तत्काल लिखित सूचना दें। लोग पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। वर्तमान परिवेश में पुलिस जनता के साथ है, जनता की संपत्ति और उसकी रक्षा करने का हमारा उत्तरदायित्व है। आप वहां जाएं और अपने खाते के साथ में लिखित एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि इस अपराध को नियंत्रित करने का एक बेसिक फार्मूला होता है कि घटना घटित होने के 72 घंटे के अंदर अगर आप पुलिस को और बैंक को सूचना दे देते हैं तो तत्काल आपके खाते से जो आहरित राशि है उसके वापस आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जो साइबर अपराध करता है, जो खाते से आपकी राशि आहरित की गई है वो सीधे आरोपी के खाते में नहीं जाती है। आरबीआई जो है, आरबीआई और एक संस्था है जिसके तहत एक कॉन्ट्रैक्ट होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से। जो आपने खरीदी की है, उसने जनरली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं वो, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो वो पे करते हैं वो 72 घंटों में उसका क्लियरेंस नहीं होता है। अगर आप 72 घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन, संबंधित बैंक और अपने एटीएम को क्लोज कराएं, छात्र छात्राएं अगर ऐसा कोई अपराध जो उनके किसी छात्रा का, कोई छात्र या कोई अन्य व्यक्ति उसकी आईडी हैक करके फर्जी आईडी बनाया है, उसके फोटोग्राफ्स, कोई अश्लील मैसेज भेजा है, आप तत्काल अपने संस्था प्रमुख को बताएं, अपने पालक माता पिता को बताएं और संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित एफआईआर दर्ज कराएं, ताकि उस फेक आईडी बनाने वाले के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। उसकी आईडी को ट्रेस किया जाएगा आईपी एड्रेस के माध्यम से। साइबर में हमारे यहाँ संस्था है, जिले में, हर जिलों में, छत्तीसगढ़ पुलिस में साइबर संस्था एक जिले में काम करती है। वो साइबर एक्सपर्ट लोग उसको आईपी एड्रेस के माध्यम से, वो भले ही किसी छात्रा का फर्जी नाम से, किसी स्टूडेंट के नाम से, किसी छात्र का छात्रा के नाम से या छात्रा का छात्र के नाम से फर्जी आईडी बना करके अपलोड किया है, तत्काल वो आईपी एड्रेस के माध्यम से पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ साइबर एक्ट के तहत कड़ी से कड़े प्रावधान है। तो जो अगर किसी छात्रा का कोई व्यक्ति फर्जी आईडी बना करके उसके अश्लील वीडियो अपलोड किया है तो उसके खिलाफ 67 आईटी एक्ट का प्रावधान है, जो कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान करता है। और तत्काल आपको बचाने से आप अपने पालक को बताएं। कभी कभी होता है, ज्यादातर छात्राएं जो है अपने परिवेश में अपने माता पिता, शिक्षक को या अपने पालकों को ऐसी बातें बताने से डरती हैं या हिचकती हैं कि कहीं उन्हें बदनामी, क्योंकि वो जो हैकर है वो बार बार उन्हें धमकाता है कि यदि तुम जो है इस आईडी की बात को कहीं अपने घर वालों को बताओगे तो मैं तुम्हारा आईडी वायरल कर दूंगा, जिससे तुम बदनाम हो जाओगे। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर सकता। आप निडर होकर के अपने पालक को बताएं। स्कूल में होता है, स्कूल के शिक्षक को, शिक्षिका को या प्रिंसिपल महोदया को बताएं, ताकि आप इस अपराध से बच सकें। तत्काल आप जो है संबंधित पुलिस स्टेशन में इसकी लिखित शिकायत करें। पासवर्ड को किसी को शेयर ना करें, ओटीपी को किसी को शेयर ना करें। अनजान किसी भी नंबर पर फ्रेंडशिप या उसकी वेबसाइट पर जाकर के नंबर को क्लिक ना करें, तो हम साइबर अपराधों से बच सकते हैं। आप इसी साइबर अपराध के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत अग्रवाल सर के द्वारा एक साइबर मितान के रूप में, साइबर फ्रेंड्स के रूप में ये योजना चालू की गई है। इसके तहत प्रत्येक थानों के पदाधिकारियों को, नोडल अधिकारी, आप सभी शिक्षक को उसके अंदर जोड़ा गया है फ्रेंड्स के रूप में, साइबर मितान के रूप में।
एक व्यक्ति 25 लोगों का ग्रुप बनाएगा और इस तरह से साइबर मितान के इस अभियान को सफल बनाएंगे और साइबर अपराध को नियंत्रित करेंगे। छात्र छात्रा, शिक्षक, कृषक, किसी की भी व्यक्ति को जो साइबर अपराध घटित होने पर घबराते हैं, उस घबराहट को दूर करेंगे और अपराधों को नियंत्रित करेंगे। यही मिशन, यही साइबर मितान का मुख्य उद्देश्य है जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संचालित किया जा रहा है। उनका प्रयास है कि गांव के किसान से लेकर के और शिक्षित वर्ग तक अधिक से अधिक लोगों तक इस जागरूकता को पहुंचाया जाए ताकि लोग साइबर अपराधों से बच सकें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।